एक आदमी खुद को घर पर एक गुप्त गेम रूम बनाने की चुनौती देता है, सिर्फ इसलिए कि जब वह और उसका अच्छा दोस्त गेम खेल रहे थे तो शोर ने उसकी प्रेमिका को प्रभावित किया। पारिवारिक सद्भाव के लिए जियो शुआई ने जियो मेई के लिए एक 5 सितारा होटल में एक कमरा बुक किया और उसे आज रात वहीं सोने के लिए कहा, जबकि वह और टाई जू एक गुप्त कमरा बनाने जा रहे थे ताकि वे रात में जितनी देर चाहें खेल सकें। जियो शुआई ने पहले से ही गुप्त कमरा तैयार कर लिया था, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। चर्चा करने के बाद दोनों ने अलग अलग कार्य करने का निर्णय लिया। जियो शुआई सजावट की सामग्री खरीदने के लिए सुपरमार्केट गए। गुप्त कमरे में सबसे महत्वपूर्ण चीज एक बिस्तर है ताकि लोग किसी भी समय आराम कर सकें जब वे गेम खेलने से थक जाते हैं। टाई जू एक अलमारी के साथ गुप्त कमरे के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने जा रहा है। अलमारी के नीचे एक तंत्र बनाएं, सीधे गुप्त कमरे तक पहुंचने के लिए बटन दबाएं। जियो शुआई मॉल में जाता है और कई गद्दे और मजबूत लकड़ी खरीदता है। वह एक विशाल चारपाई बनाने की योजना बना। जब जियो शुआई वापस आता है तो टाई जू गुप्त कमरे का प्रवेश द्वार पूरा कर चुका होता है। वे दोनों अपना बड़ा बिस्तर बनाने के लिए गठबंधन करते हैं। निर्माण पूरा होने के बाद उन्हें लगता है कि कमरे में अभी भी कुछ मनोरंजन सुविधाओं का अभाव है, इसलिए जियो शुआई मॉल में जाकर गेम कंसोल और टीवी खरीदता है और उन सभी को घर ले जाता है। टाई जू घर के सभी तकियों को ले जाता है। वह प्रवेश द्वार पर एक तकिया पूल बनाने की योजना बनाता है ताकि प्रवेश द्वार से प्रवेश करते समय वह गिर न जाए। जियो शुआई को यह महसूस होता है जब वह वापस आता है यह वास्तव में बहुत अधिक आरामदायक है। गुप्त कमरे की गुप्तता को परखने के लिए जियो शुआई ने दा जुआंग और जियो हुआ को ढूंढ निकाला। अगर वे इसे 5 मिनट के अंदर ढूंढ पाते तो वे गुप्त कमरे द्वारा लाई गई खुशी का आनंद ले सकते थे। उन्होंने हर जगह खोजा और घर को अस्त व्यस्त कर दिया। 5 मिनट जल्द ही खत्म हो गए। गुप्त कमरे का प्रवेश द्वार नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि गुप्तता अभी भी ठीक थी। जियो शुआई ने दोनों को गुप्त कमरे में आमंत्रित किया। दा जुआंग को यहाँ बहुत अच्छा लगा, उसने यहीं रुकने की जिद की। दूसरी तरफ जियो मेई ने पहले ही होटल में रात के खाने का आनंद लेना शुरू कर दिया था। दाजुआंग और जियाओ हुआ घर जाने के लिए तैयार हैं। थोड़ी देर बाद जियाओ शुआई अचानक जियाओमी को निगरानी वीडियो में वापस पाया गया। जियाओ शुआई ने तुरंत कमरे से बाहर आते हुए पता चलता है कि जियाओमी को अकेले होटल में रहने की आदत नहीं। सोचने के बाद मैंने घर जाकर सोने का फैसला किया। जियाओमी बेडरूम में आई। मैंने पाया कि तकिया गायब था और कमरे में एक अतिरिक्त अलमारी थी। जियो शुआई उससे निपटने के लिए जल्दी से आगे बढ़ी। गुप्त कमरे में लौह स्तंभ की आवाज सुनी गई। जियो शुआई की आवाज ने सोचा कि वह नीचे नहीं आ सकता और बस दबाया। प्रवेश द्वार का स्विच बंद कर दिया गया। क्या जियाओमी भी रहस्य में गिर गई? कमरे के दृश्य ने उसे चौंका दिया। जियो शुआई भी छिपा हुआ। जियाओमी को सारी बात कबूल कर। जियाओमी में क्रोधित नहीं था, लेकिन मैं शियाओ शुआई के दृष्टिकोण से सहमत था। हर कोई खुश है। यदि आप जियाओमी होते तो क्या आप जियाओ शुआई का समर्थन करते?